गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो कि बेस्ड ऑन होगा बैंकिंग चैप्टर के ऊपर। ओके, सो भैया थोड़ा सा आप प्रीवियस लेक्चर का कुछ बता दीजिए सो दैट क्या होगा, अपने को थोड़ा एक माइंड में प्रिपेयर करते बन जाएगा कि अपन ने अब तक अभी क्या देखा है और अपन आगे क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो देखो, अपन ने बैंकिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, बैंक में अपन ने देखा मनी, सिक्योरिटी, लोन, पॉलिसी, ये सब मनी के बैंक के कुछ फंक्शन ऐसे करके। ठीक है, क्या बोल दिया था, बैंक प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, और मोटिव क्या है, बैंक का भी मोटिव रहता है क्या करे, प्रॉफिट को अर्न करे। ये चीज़ अपन ने वॉट और वाई का अपन ने क्या करा था, आंसर किया था फर्स्ट लेक्चर में। ओके, और उसके बाद अपन ने देखा था फंक्शन, बैंक के कुछ फंक्शन है, जैसे कि हमको पता है बैंक एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या बोल दिया, प्राइमरी फंक्शन में बात करता है, बोलता है कि आप क्या करोगे, एक्सेप्टिंग करोगे डिपॉजिट्स को और एडवांसिंग करोगे लोन को। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब पब्लिक से आप लोगे पैसे, और पब्लिक को अगर पैसे की जरूरत है तो आप पैसे दोगे एज अ फॉर्म ऑफ लोन। ओके, प्राइमरी फंक्शन है ये। सेकेंडरी फंक्शन में अपन ने बात करी थी कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अपन को मिल रही है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन जिसमें अपन लॉकर, रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें की कुछ अपन को फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये कुछ बातें हो गई सेकेंडरी फंक्शन में। ठीक है, हाँ, यहाँ तक अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब देखो, हम बात करेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन के ऊपर। ओके, देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स मतलब क्या बोल दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बोल रहा है। कैसे समझना बच्चा पार्टी, कोई भी बैंक है वो बैंक तभी कहलाएगा जब उसमें जो प्रिंसिपल रूल है वो अप्लाई होगा। कौन सा प्रिंसिपल रूल है समझना, एक्सेप्टिंग ऑफ लोन और एडवांस, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन, ये जो है ना ये प्राइमरी फंक्शन है, ये होना ही चाहिए तभी आप बैंक कहलाओगे। ये चीज कुछ बातें हैं। ठीक है, अब एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स में समझना, बैंक है, ठीक है, समझते हैं अब इसको। ठीक है, अपन के पास क्या बोल दिया, अपन के पास बैंक है। ठीक है, अब बैंक है, देखो, अपन के पास बैंक है। ठीक है, अब बैंक में पब्लिक क्या कर रहा है, पब्लिक क्या कर रहा है, पैसे को क्या करता है, रखता है। और वो पैसे को किस फॉर्म में रखता है, देखो, या तो वो करंट अकाउंट में रखेगा अपने पैसे को, या तो फिक्स्ड डिपॉजिट करता है, या तो सेविंग डिपॉजिट करता है। भैया क्या बोले, अपने को समझ नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से बताओ जी। ओके, देखो, पब्लिक है ना बच्चा पार्टी, पब्लिक अपने पैसे को रखता है। देखो, अगर अगर करंट अकाउंट में अगर पब्लिक अपने पैसे को रख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, उसका जो अकाउंट है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब उसका जो बैलेंस है, बैलेंस जो उस अकाउंट में रखा है ना वो क्या कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम, मतलब डेली उसमें ना ट्रांजेक्शन्स होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अकाउंट कौन ओपन कराता है पता है आपको, बिजनेसमैन होगा, क्योंकि उनको डेली ट्रांजेक्शन करते हैं, इसलिए उनको क्या करना रहता है, करंट अकाउंट उन लोग ओपन कराते हैं। ठीक है, और उसको करंट अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। ओके, अब अब भाई जिसको जिसको पैसे, मतलब जिसको अपने को एफडी जिसको अपन बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, हमको अपने पैसे को बैंक में रखना है, अपने को चाहिए इंटरेस्ट, अपन को चाहिए उसमें से प्रॉफिट। अब क्या करेगा बच्चा पार्टी, वहां पर पब्लिक, क्या करता है, एफडी कराता है। एफडी मतलब फिक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट करता है अपने पैसे को। ठीक है, अब वो पैसे के ऊपर बैंक उसको क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करके देता है। ओके, उसमें क्या है, आप अगर आप एफडी कराए हो ना, आप एफडी करा दिए, अब एफडी में आप अपने पैसे को ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जैसे अपन जाते हैं ना, गूगल पे मार दिए, फोन पे मार दिए कहीं पर भी, तो ये सब चीज़ एफडी में नहीं है, अप्लाई होता। ठीक है जी भैया। सेविंग डिपॉजिट नॉर्मल अकाउंट है जो आप लोग ओपन करते हो, जैसे जो फोन पे, गूगल पे आप लोग चलाते हो ना, वो सेविंग डिपॉजिट है। उसमें जब अपन मन करता है अपन पैसे को रख उसमें ऐड करके रखते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी, तीन टाइप की अपन ने डिपॉजिट्स, मतलब तीन अपन ने देखो क्या देखा, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, अब देखना, करंट अकाउंट में अपन उसको क्या भी बोल रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट बोल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट बोल रहे हैं, और सेविंग डिपॉजिट है। ठीक है, ये चीज हो गया, आपने समझा ना। बिजनेसमैन क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ओपन करता है, करंट अकाउंट, क्योंकि उसके लॉट्स ऑफ क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, या फिर बिजनेस एक्टिविटीज में। ओके,
एफडी कौन कराता है? अगर किसी को पैसे को सेव करके रखना है, इंटरेस्ट करना है, पैसे के अमाउंट को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो बैंक में क्या करता है, एफडी कराने के लिए पैसे को रखता है। सेविंग डिपॉजिट नॉर्मल जो अपन क्या करते हैं, मनी को बैंक में सेव करके रखते हैं, वो अपना हो गया सेविंग डिपॉजिट। अब मेन मुद्दे की बात ये है बच्चों, ये तीनों में हो क्या रहा है, ये तीनों अकाउंट, ये तीनों में हो एक ही चीज रहा है, क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रहा है, बैंक में पैसे को क्या कर रहा है, रख रहा है और ट्रांजेक्शन कर रहा है। ओके, तो ये बातें हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है जी भैया। इतना तो अपने को मक्खन हो गया, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब आगे देखो क्या बोल देता है, देखो करेंट अकाउंट में आपके पास एक फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, समझना क्या फैसिलिटी मिलती है आपको ना, यहाँ पर आपको मिल जाता है चेक की फैसिलिटी, ठीक है, ये जो हो गया ना, यहाँ पर आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक की फैसिलिटी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि भाई अपने को तो बैलेंस अमाउंट को तोड़ना ही नहीं है ना, जितना एफडी टाइम डिपॉजिट हो गया जितने समय के लिए, उससे पहले पैसे नहीं निकलते हैं। हाँ, अगर आप एफडी तोड़ाना चाहते हो तो अलग मैटर है, लेकिन आप पैसे को ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। सेविंग डिपॉजिट में भी क्या होता है, इसमें भी आप कर सकते हो चाहे किसी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड अपने क्या देखा था प्राइमरी फंक्शन में, एक होता है अपने पास क्या, एडवांसिंग ऑफ लोन की फैसिलिटी होती है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल, सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व द बैलेंस इज गिवन टू बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट इज चेंज्ड बाय देम। ओके भैया, सिर से निकल गया, कुछ तो बताओ इसके बारे में, बोल क्या रहा है। देखो एडवांसिंग ऑफ लोन मतलब ये करने से पहले क्या होता है, सब बैंक के ऊपर ना कुछ तो भी रेस्ट्रिक्शन होता है। एक उनको फिक्स्ड परसेंटेज में क्या करना रहता है, अपने पास ना कैश को क्या करना रहता है, होल्ड करके रखना रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व बोलते हैं। मतलब आप आगे अभी जब फंक्शन पढ़ोगे ना, सेंट्रल बैंक फंक्शन, उसमें देखना, उसमें आरबीआई बोलता है कि आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट क्या करना है, बैंक में रखना है। वो रखने के बाद आप क्या कर सकते हो, लोन पब्लिक को दे सकते हो। यही चीज़ इसमें बात कर रही है। ओके, डन है, डन डना डन डन, पूरा क्लियर है, ठीक है। देखो कुछ बातें हैं, जैसे कैश क्रेडिट हो गया, मतलब लोन के कुछ देखो किस फॉर्म में जाते हैं, जैसे कैश क्रेडिट हो गया, डिमांड लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ये कुछ उसके टाइप हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, लोन देते हैं ना, तो ये कुछ उसके टाइप है। जैसे कैश क्रेडिट क्या बोल दिया, अगेंस्ट करंट एसेट्स और सिक्योरिटी। भाई बंदा आया बैंक में, बोला भैया अपने को चाहिए क्या, पैसे चाहिए, तुरंत हैंड टू हैंड चाहिए। तो बोले कि नहीं, अपन के पास ये एसेट्स है, एसेट्स मतलब जैसे कि आप कुछ भी चीज़ उसके पास क्या रख लो, गिरवी रख दो, जमीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, या फिर कुछ गुड्स हो गया, तो ये या सिक्योरिटीज़ हो गया, तो उसके बदले जो चीज़ मिलते हैं अपन को उसको क्या बोल दिए, कैश क्रेडिट बोल दिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं, उसमें देखोगे तो बहुत सारी टाइप है। डिमांड लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक। ये ऐसा डिमांड लोन क्या होता है पता है, अगर आपने बैंक से पैसे लिया है, ठीक है, बैंक जब बोलेगा आपको तब पैसा देना पड़ेगा, ये हो गया आपका क्या, डिमांड लोन। ओके, शॉर्ट टर्म लोन गिवन एज लाइक पर्सनल लोन अगेंस्ट एज सम कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी के बदले आपने शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिया था, लोन लिया था बैंक से। तो ये कुछ बातें हैं नॉर्मल जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, आई होप बच्चा पार्टी इतना तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल दिया, द सम टोटल ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट्स। भैया यहाँ पर भी कुछ डिमांड डिपॉजिट से बात कर रहा था, देखो डिमांड डिपॉजिट्स को, हाँ जी हाँ, मतलब आप इन शॉर्ट इन नटसेल बोला जाए ना तो क्या बोल दिया, जो प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन को मिला के क्या बोल रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स बोल रहा है, ठीक है, इस लाइन में। ठीक है भैया, ये लॉकर फैसिलिटी भी बोल रहा है सेकेंडरी फंक्शन में, तो भी आप इसको डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बच्चा पार्टी, जो डिपॉजिट्स होगा ये बिल्स है, बिल्स अगर आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है वहाँ से तो आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे ना, ठीक है भाई, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो रहा है ना वहाँ पर, समझ रहे हो ना बात को, पढ़े हो ना 11th में। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है भाई, बैंक कुछ सर्टेन फिक्स्ड एक अमाउंट अपने पास रखती है डिस्काउंट करके, और आधे अमाउंट जितना भी अमाउंट है, सपोज 1000 का बिल हो गया, ठीक है, 20 रुपीज़ बैंक अपने पास रख ली, बाकी 800
₹20 बैंक अपने पास रख ली और ₹980 क्या कर दी, कस्टमर जो जिसने बिल को डिस्काउंट करने के लिए लगाया था उसको दे दी। तो ये हुआ ना डिपॉजिट। तो इसीलिए क्या बोल दिया, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को मिला के बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट। ओके, अब प्राइमरी बोला है तो ये भी कवर होगा ना, समझ रहे हो ना क्या भाई, डिपॉजिट तो ये भी हो रहा है ना, तीनों चीजें क्या हो रही, बैंक में डिपॉजिट ही तो हो रही है ना। ठीक, समझ गया ना इतना। ओके भैया, मक्खन मक्खन मक्खन। चलो देखो अब, ठीक है देखना, अब जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, इसको समझ लिए तो आप ये समझो 20% तो यहीं पर कवर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा आता ही आता है, ये चैप्टर से ये नहीं पूछा तो क्या पूछा हो गया। ठीक है, समझते हैं बातों को और देखते हैं कि बोल क्या रहा है। देखो, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है भैया बता दो। ठीक है, अब समझना, बैंक क्या करता है, आरबीआई है ना, आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, जो कमर आरबीआई के अंडर सब बैंक्स होते हैं। ठीक है, आरबीआई क्या बोलता है, आपको क्या करना पड़ेगा, लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अब लीगल रिजर्व रेशियो कवर क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर, मतलब ये दोनों को अपन मिला दिए तो भैया बोल रहे हैं लीगल रिजर्व रेशियो बोल रहे हैं। कैसे समझना, सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, देखो बच्चा पार्टी, अब तुमको डायग्राम से मक्खन करता हूँ, देखना पूरा क्लियर हो जाएगा एक सौ में। ये हो गया अपना आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के अंडर क्या है, बैंक्स है ना, छोटे छोटे जो कमर्शियल बैंक्स है सब तो आरबीआई के अंडर है, क्योंकि आरबीआई क्या है, एपेक्स बॉडी है ना बैंकों का पूरा, भाई बोलते हैं ना सब के ऊपर कौन है, आरबीआई है, यही चीज है बात। ठीक है, ये अपने छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स हो गए। ठीक है, अब आरबीआई क्या बोलता है, आपको LRR मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब LRR मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर प्लस एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब जो सीआरआर है ना, ये बताएगा आरबीआई आपको, ठीक है, अब सीआरआर कौन बताएगा, आरबीआई बताएगा कि हाउ मच अमाउंट यू हैव टू सेव। ओके, अब समझना, ठीक है, सब कौन मेंटेन करेगा, कमर्शियल बैंक मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्या दो चीज मेंटेन करेंगे बोले, अपन बोले सीआरआर मेंटेन करेंगे और एसएलआर मेंटेन करेंगे। भैया ये होता क्या पहले वो तो बता दो, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखो, जो एसएलआर है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, ये ऐसे चीज होते हैं जो कन्वर्जन हो जाए जल्दी से जल्दी कैश के फॉर्म में, या मतलब बोला जाए कि जो हाईली लिक्विड हो, जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश के फॉर्म में, ये वो चीज़ होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिक्योरिटीज हो गई। ठीक है, जो जल्दी कन्वर्ट हो जाती है ना, ये उसको बोलता है। अब एसएलआर जो है ना, ये कौन रखता है, ये बैंक अपने पास ही मेंटेन करके रखेगा। मतलब एसएलआर और जो सीआरआर है ना, ये आरबीआई बताएगा कि सीआरआर आपको कितने परसेंटेज में रखना है, कि ये जो सीआरआर है ना, ये आरबीआई रखता है अपने पास बोला जाए तो। ठीक है, और जो एसएलआर रखता है ना, वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है मेंटेन करके। ठीक है, दोनों का परसेंटेज होता है, इतना परसेंटेज आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा आपके बैंक में। ठीक है, अगर आपने मेंटेन नहीं करा तो फिर आपको फिर आरबीआई एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसको थोड़ा समझना। ये दो चीजें हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको तो आपको एकदम मक्खन होना ही चाहिए। कैश रिजर्व, कुछ कैश के फॉर्म में आपको कैश, इतना परसेंटेज कैश आपको रखना पड़ेगा एज अ, मतलब आरबीआई के पास रखना पड़ेगा बोलती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद आपको एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ेगा कुछ फिक्स्ड परसेंट जो आरबीआई बताएगा आपको। ओके, जब ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, लीगल रिजर्व रेशियो। आई होप बच्चा पार्टी आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, मनी मल्टीप्लायर है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास क्या बोल दिया, 1/LR। ओके, सो आपको LRR का परसेंटेज गिवन होगा। ठीक है, वो पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, मनी मल्टीप्लायर की मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये बातें हो गई आपकी कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल दिया, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या बोल दिया, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। कोई बताने की बात है, ये चीज़ तो आपको पहले से पता है, आरबीआई है भाई, आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका रहेगा लास्ट टॉपिक, उसके बाद बच्चा पार्टी बैंकिंग समाप्त, खत्म है, खत्म बेटे खत्म। देखो चलो क्या बोल दिया, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अब बताएगा कि करना क्या है कमर्शियल बैंक्स को। ओके देखो समझो, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू। मतलब बोला क्या भैया, जितने भी इंडिया में, इंडिया बोले कि भाई वर्ल्ड में जो बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इंडिया में क्या है, अपने पास आरबीआई है, ठीक है। अब आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि क्या करेगा, करेंसी की अथॉरिटी है, मतलब कोई भी नोट इशू करना है तो कौन कर सकता है, पावर किसके हाथ में, आरबीआई के पास है पावर। ओके हाँ, बस एक एक्सेप्शन का केस है, क्या एक्सेप्शन का केस है, जो वन रुपीज का नोट होगा या कॉइन होगा ना, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करेगा, बाकी सब आरबीआई इशू करेगा, ठीक है। ये अथॉरिटी है किसके पास, आरबीआई के पास। ये हो गया एक क्या फंक्शन। ओके, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट का भी बैंक है आरबीआई। अपन पब्लिक का बैंक कौन सा है, कमर्शियल बैंक्स के पास अपन जाते हैं, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट का भी तो बैंक होना चाहिए, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन कहाँ से करेगा, तो गवर्नमेंट का बैंक कौन हो गया, आरबीआई। ये उसका फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल दिया, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकों का भी बैंक है वो, जितने कमर्शियल बैंक्स है ना उसका भी बैंक होता है, कौन, आरबीआई। ओके जी भैया, एकदम क्लियर है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये टॉपिक आपको मक्खन कराना पड़ेगा जरूरी। देखो बच्चा पार्टी क्या होता है, समझना चीज़ों को, ठीक है। ये आपका मार्केट है, ठीक है, ये आपका मतलब बोला जाए कि मार्केट है, समझो, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, शॉप्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, पब्लिक्स होती है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक हो गए, ये आपकी पब्लिक हो गई, ठीक है, पब्लिक हो गई। क्या होता है, क्या होता है समझना, कमर्शियल बैंक्स कई कई बार क्या करते हैं पता है, ज़्यादा ज़्यादा लोन देने लगते हैं, ठीक है, पब्लिक को लोन, ठीक है, लोन ज़्यादा देने लगते हैं। मतलब ज़्यादा देने लगते हैं मतलब क्या, उन लोग जो इंटरेस्ट रहता है ना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको कम कर देते हैं। तो पब्लिक बोलता है यार मैं तो पे कर लूँगा भाई कम इंटरेस्ट में, ठीक है। तो अब जब पब्लिक को इन लोग ईजिली लोन अवेलेबल कराने लगेंगे तो क्या होगा, जो मार्केट होगा उसमें क्या होगा, मनी की जो सप्लाई होगी, मनी की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मनी की सप्लाई बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, जो अपन के पास शॉप कीपर्स हैं, ठीक है, जो शॉप कीपर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको पता चलेगा भाई लोगों के पास पैसा है, तो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस वो इंक्रीज करने लगेगा, महंगाई बढ़ेगा भाई, महंगाई तो बढ़ेगा फिर ऐसे में। तो बोल दिए कि यार ये तो गंभीर मामला हो जाएगा, ऐसे में कैसे करेंगे यार, बैंक भी कुछ नहीं कर रहा। तो बैंक का लगाम कौन कस के रखता है पता है, आरबीआई। ऊपर बोला बेटा आरबीआई बैठा है, ठीक है, कुछ भी एडिंग टेडिंग करे तो फिर इधर से अपने को क्या आएगा, एक नोटिस आएगा, ऐसा मत करो, ठीक है। मतलब एक वो आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को मेंटेन करके रखने का काम रहता है बैंक का। अब बैंक क्या करेगा, आरबीआई बोला भाई पैसे की सप्लाई बढ़ गई है, उसको कम करो। कम कैसे करेंगे, लोन कम देंगे, ठीक है। अब पब्लिक से, जैसे पब्लिक को इन लोग इजीली पैसे दे रहे थे ना, इन लोग क्या करेंगे, बोलेंगे अगर आप हमारे पास एफडी कराओगे तो हम 10% से आपको, एक साल से कराओगे तो फर्स्ट साल 10% देंगे, देन आपको 12% से देंगे, देन 14% से देंगे। अब पब्लिक बोला यार मेरे को तो इसमें फायदा है, मैं अपने पैसे को क्या करता हूँ, कमर्शियल बैंक को दे देता हूँ, मेरा पैसा जल्दी बढ़ेगा, ऐसे करके। तो इन लोग ये क्या हो गया, पब्लिक से क्या कर रहे हैं इन लोग, अब मनी को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी। अब शॉपकीपर को लगेगा भाई साहब पैसे है ही नहीं मार्केट में भी, तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, कोई खरीदेगा भी नहीं, ऐसे करके। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो कंडीशन है ना इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होगी ना, वो क्या होगी, इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो नॉर्मल होगी, मतलब बैलेंस चलेगी, ठीक है। ये बातें हो गई, अब समझना, ठीक, ये चीज़ें पूरी हो गई अपने पास। आपको समझा ना, बैंक क्यों करता क्यों है, कंट्रोलर क्यों बोल रहा है, इसीलिए आरबीआई को कंट्रोलर बोल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं उसको समझते हैं। देखो पहला बोल दिया रेपो रेट, पहला क्या बोल दिया, रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है भैया, रेपो रेट समझना बच्चा, देखो
रेपो रेट क्या होता है? ये आरबीआई हो गया, ठीक है, आरबीआई। और हमारे पास ये छोटा सा क्या हो गया, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक बड़ा बन गया। क्या कर रहे हो भैया आप? आरबीआई को बड़ा बोल रहे हो और कमर्शियल बैंक छोटा बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, ठीक। अब रेपो रेट का मतलब ये होता है बच्चा पार्टी, आरबीआई बोलता है, आरबीआई क्या करता है, भाई कमर्शियल बैंक्स को भी क्या होती है, पैसे की नीड होती है, मनी। ये एक ऐसा चीज है जो सबको चाहिए, ठीक है। अब आरबीआई बोलता है अगर आप हमसे पैसे लोगे ना तो हम क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब जो इससे पैसे लेंगे इनको भी तो पैसे वापस करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट अपन बढ़ा देंगे। कैसे करोगे फिर आप? समझना ये होता क्यों है। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, पब्लिक को पैसे दे पड़ा है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा। अब आरबीआई बोला कि नहीं, आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो आप मार्केट में, ये तो अच्छी बात नहीं है, महंगाई भी बढ़ेगा भाई, फिर ऐसी बात है। तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। बोला जिस जिस इंटरेस्ट से आप मेरे से पैसे लेते हो ना, वो इंटरेस्ट अब मैं बढ़ा दिया, उसी को रेपो रेट बोलते, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, जस्ट रेपो रेट का उल्टा होता है, ठीक है, वाइस वर्सा। समझना कैसे। अब कमर्शियल बैंक भी कुछ सरप्लस आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखता है, बोलता है, आरबीआई बोलता है आप मेरे पास पैसे डिपॉजिट करोगे ना तो मैं आपका इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा। मतलब पहले आपको 10% से मैं इंटरेस्ट दे रहा था ना, अब मैं 12% से दूंगा। तो कमर्शियल बैंक क्या कर दिया, अपने पैसे को आरबीआई को दे दिया। तो देख रहे हो आरबीआई क्या क्या ट्रिक अपना रहा है, समझ रहे हो ये सब चीज को करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट क्या होता है भैया, देखो बैंक रेट भी वही रेट होता है, ठीक है, सेम चीज है। बट ये जो चीज है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये जो होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और जो बैंक रेट होता है ना, इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ये जो होता है लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। वही बातें हैं, बस बैंक अपने क्या करता है, रेट को चेंज करता है, ठीक है। जी भैया, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है बच्चा पार्टी, जो सिक्योरिटीज होती है ना, बाइंग और सेलिंग ऑफ क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, पब्लिक से कभी खरीद लिए या फिर पब्लिक ने कभी बैंक से खरीद लिया, तो ये ओपन मार्केट जो बोल दिए ऑपरेशंस होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। अब क्या कर दिया, सपोज पैसे पैसे का इनफ्लो मार्केट में बढ़ गया, तो आरबीआई क्या बोलेगा, मेरे पास सिक्योरिटीज है आप मेरे से खरीद लो। तो पब्लिक क्या करेगा, खरीदेगा। और आरबीआई के पास मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास क्या आ जाएगा, पैसे आ जाएगा। तो पैसे क्या हो जाएगा, सीज कर लेगा वो, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। तो ये हो चुका। और एलआरआर, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये कैसे हो गया। अब सीआरआर और एसएलआर का परसेंटेज अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया, आरबीआई ने बढ़ा दिया कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, तो इनको ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ज़्यादा एसएलआर परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा पैसा को पब्लिक को नहीं दे पाएंगे, तो मनी सप्लाई ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगा। ओके जी भैया। मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग कुछ नहीं है, बस ये है कि आरबीआई ही सेट कर दिया कि आपको फिक्स्ड परसेंटेज में कुछ कुछ अमाउंट को रखना पड़ेगा। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट में ये हो सकता है, जैसे आरबीआई ने बोला आपको होम लोन के लिए इतना परसेंटेज फिक्स्ड अमाउंट सेट करके रखना पड़ेगा अपने बैंक में, ये परसेंटेज इतने इस सेक्टर के लिए फिक्स्ड होने चाहिए। तो ये कुछ मार्जिन सेट करते जा रहा है आरबीआई। ओके जी। मॉरल सुएसन ये क्या हो गया, इसमें क्या बोलता है, कुछ गाइडेंस देता है, कौन, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, कि आप ये कर सकते हो, मतलब सजेशन देता है, ये बात हो गया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या बोलते हैं, इसमें बोल दिया कि आरबीआई सीधा डायरेक्शन देता है, बोला आपको आप इस डायरेक्शन से चलो। तो मतलब ये बोल दिया कि आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा, ये चीज बोल रहा, मतलब सीधा डायरेक्शन दिया, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्योंकि आरबीआई क्या है, पूरे बैंकों का क्या है, राजा है बोल दिया, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होगी बच्चा पार्टी की, अब तक अपन ने जितना देखा है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट और एलआरआर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपन क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड। ओके, क्योंकि इसमें क्वांटिटी के ऊपर बात हो रही थी, क्यों, परसेंटेज रेट्स, इसी के ऊपर अपन ने बात करा, ठीक है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ये कुछ अलग है ना, ये इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखो, इसमें सजेशन दे रहा है, इसमें बोल रहा है आपको एक मार्जिन सेट करके रखना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें डायरेक्शन दे दिया, आपको इसको फॉलो करना है बोल रहा है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव, क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। सो ये था आपका बच्चा पार्टी बैंकिंग का ऑल ओवर पूरा चैप्टर, जो कि सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और
आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, सो दैट क्या हो, मैं मोटिवेट हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।